हल्का सा अंधेरा छा चुका था। गांव के लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे। हर किसी के हाथ में मिट्टी का एक मटका था। उस मटके में ताजा दूध भरा हुआ था। सब खामोशी से गांव के पुराने कुएं की तरफ चल रहे थे। ना कोई बात कर रहा था, सब चुपचाप चल रहे थे, जैसे ये रस्म नहीं, एक डर हो। उसी शाम शहर से एक नया परिवार इस गांव में रहने आया। इमरान, उसकी बीवी सबा और उनके 2 बच्चे हमजा और आयशा। पुराना घर सस्ता था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे वहीं रहने का फैसला कर लिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घर के पीछे सदियों पुराना एक कुआं था, जिसका पानी कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। दरवाजे पर दस्तक होती है। जी, कौन? बाहर सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग खड़ा था, हाथ में मिट्टी का मटका। बुजुर्ग: अस्सलामु अलैकुम बेटा, गांव में नए आए हो ना? वालेकुम सलाम जी, आज ही शिफ्ट हुए हैं, अंदर आइए। नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक जरूरी बात बताने आया हूं। आज रात अमावस है और इस मटके का दूध रात 12 बजे से पहले घर के पीछे वाले कुएं में डाल देना। चाहे कुछ भी हो, ये रस्म मत तोड़ना। बस इतनी सी बात? लेकिन क्यों? बुजुर्ग कुछ लम्हों तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ मान लेनी चाहिए। चाचा, मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। एक कुएं में दूध डालने से क्या बदल जाएगा? बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। बेटा, मैं दुआ करता हूं तुम्हारा ये यकीन आज रात न टूट जाए। ये कहकर वो मटका दरवाजे के पास रखकर खामोशी से चले गए। इमरान, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी बात सुनकर अजीब सा डर लग रहा है। एक बार दूध डाल देते हैं, क्या चला जाएगा? नहीं, अगर आज मैंने ये किया तो कल कोई कहेगा पेड़ को दूध पिलाओ, फिर कोई कहेगा रात को दिया जलाओ। अंधविश्वास की कोई हद नहीं होती। अब्बू, क्या उस कुएं में सच में कोई रहता है? नहीं बेटा, सिर्फ मेढक होंगे और कुछ नहीं। सब हंस पड़े, लेकिन सिर्फ एक शख्स नहीं हंसा, आयशा। वो खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो। आयशा, क्या देख रही हो? अम्मी, वहाँ कुएं के पास एक आंटी खड़ी है, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। सबने फौरन खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई भी नहीं था। देखा, बच्ची ने कोई साया देख लिया होगा। चलो सब सो जाओ, कल सुबह सामान भी जमा करना है। उस रात मटका दरवाजे के पास ही पड़ा रहा। उसका दूध कुएं तक कभी नहीं पहुंचा, लेकिन रात के ठीक 3 बजे घर के पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई गीले हाथों से लकड़ी के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। और उसी वक्त आयशा ने नींद में बस एक जुमला कहा, अम्मी, वो दूध मांग रही है। और घर के पीछे पुराने कुएं का पानी पहली बार अपने आप हिलना शुरू हो चुका था।